A man walks alone on a long, dusty road at dawn. His face is tired, his heart heavy with sins and worries. The world around him is noisy, cars, voices, chaos. Yet inside him, there is emptiness. Suddenly, the far adhan rises in the air. Allahu Akbar. Allahu Akbar. The sound cuts through the noise like light through darkness. The man stops walking. His eyes fill with tears. Memories of missed prayers, forgotten du'as, and ignored signs flood his heart. He looks at the sky. The sun has not risen yet. The world feels still, as if Allah is calling only him. He finds water nearby and makes wudu. Each drop washes not just his hands and face, but his sins. He spreads a simple cloth on the ground and stands to pray. As he says, Allahu Akbar, the world fades away. No road, no noise, no fear, only him and Allah. When he finishes the prayer, his heart feels lighter. The same road is still there, but he is no longer the same man. A soft voice echoes in his heart. My servant took one step toward me, and I ran toward him. The sun rises. The man smiles, and he walks forward, guided, forgiven, and hopeful. ये रात बहुत अंधेरी है। एक अंकल अकेले चल रहे हैं। उनका दिल बहुत उदास है। उन्होंने गलतियां की हैं और उनका दिल बहुत भारी है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। फिर अचानक हवा में एक आवाज़ आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उनके कदम रुक जाते हैं, आँखों से आंसू गिरते हैं। वो ज़मीन पर बैठ जाते हैं और धीरे से कहते हैं, या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दो। रब्बिग़फ़िरली वरहमनी। उन्हें लगता है अल्लाह उनसे नाराज़ होंगे, लेकिन अल्लाह बहुत रहम दिल हैं। अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। सुबह की रोशनी आ जाती है, वही रास्ता होता है, पर अंकल का दिल बदल जाता है, क्योंकि जब हम अल्लाह के पास लौट आते हैं, अल्लाह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। But knowing Allah is in control. एक भिखारी रास्ते से चल रहा था। कई दिनों से उसने कुछ खाया नहीं था। भूख से उसके हाथ कांप रहे थे। रास्ते में उसे एक दुकान दिखी। ब्रेड की खुशबू ने उसकी भूख और बढ़ा दी। उसने इधर उधर देखा और एक ब्रेड उठाकर भाग गया। दुकानदार ने देख लिया। वो उसके पीछे दौड़ा और उसे पकड़ लिया। गुस्से में दुकानदार चिल्लाया, चोरी करता है, शर्म नहीं आती? भिखारी रो पड़ा। कांपती आवाज़ में बोला, अल्लाह की कसम, 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। अगर आज ना खाता, शायद जिंदा ना रहता। दुकानदार का दिल कांप गया। उसकी आंखों के सामने क़यामत का दिन आ गया। उसने भिखारी को छोड़ा, उसे बैठाया और सिर्फ एक ब्रेड नहीं, पूरा खाना दे दिया। फिर दुकानदार ने कहा, आज अगर तू भूख से मर जाता तो अल्लाह मुझसे पूछता, तेरे पास खाना था, फिर भी तूने मदद क्यों नहीं की? उस दिन भिखारी का पेट भरा और दुकानदार की रूह जाग गई। सीख, कभी किसी के गुनाह के पीछे उसकी मजबूरी भी देखो। रहमत बनो, क्योंकि अल्लाह रहमत करने वालों से प्यार करता है। रात का वक्त था। चांदनी में कब्रिस्तान हल्की रोशनी से चमक रहा था। एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। उसके कदम तेज थे, दिल बेचैन था। अचानक कब्रिस्तान के अंदर से एक कांपती हुई आवाज़ आई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। वो रुक गया। सांसें थम सी गईं। हवा ठंडी हो गई। दरख्तों की सरसराहट जैसे गुनाहों की गवाही दे रही हो। आवाज़ फिर आई और ज़्यादा दर्द के साथ, दुनिया में नमाज टाल दी, आज एक सजदे के लिए तरस रहा हूँ। कब्र से कराहने की आवाज़, अजाब की आहट। उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। वो ज़मीन पर बैठ गया। कांपते होठों से निकला, या अल्लाह, मुझे इस हाल में मत उठाना। दूर कहीं से फज्र की अजान गूंजती है, अल्लाहु अकबर। जिंदगी बहुत छोटी है और मौत बिना बताए आ जाती है। जो इंसान आज नमाज, तौबा और अल्लाह की याद को टालता है, कल वही कब्र में पछतावे की आवाज़ बन जाता है। दुनिया में मिला हर मौका एक इम्तिहान है और कब्र उसके नतीजे की शुरुआत। जब तौबा का दरवाज़ा खुला है, तब लौट आओ। आज किया गया एक सजदा कल के अजाब से बचा सकता है।
याद रखो, कब्र में माफ़ी मांगने से अच्छा है जिंदा रहते अल्लाह से माफ़ी मांग लेना। अल्लाह हमें इबरत लेने वालों में शामिल करे, आमीन। अंधेरी रात थी। एक आदमी तन्हा सड़क पर चल रहा था। उसके चेहरे पर गम था और दिल गुनाहों के बोझ से भरा हुआ। अचानक दूर से फज्र की अजान की आवाज़ आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो रुक जाता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहता है, या अल्लाह, मैंने बहुत गलतियां की हैं, पर तू अर्रहमान है, मुझे माफ़ कर दे। आज़ान के साथ हवा बदलने लगती है, उसके दिल को सुकून मिलता है। वो सजदे में गिर जाता है और समझ जाता है, अल्लाह से दूरी नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ लौटना ही जिंदगी है। रात बहुत खामोश है। एक आदमी अकेला सड़क पर चल रहा है। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ पछतावे के आंसू हैं। वो खुद से कहता है, मैंने बहुत गलतियां की हैं, क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? तभी फज्र की अजान गूंजती है, अल्लाहु अकबर। वो वहीं रुक जाता है। उसका दिल कांप उठता है, आंखों से आंसू गिरते हैं और वो टूटे लफ्ज़ों में कहता है, या अल्लाह, अगर तूने माफ़ कर दिया तो मैं बदल जाऊंगा। Tawakkul is not वो वुज़ू knowing करता what will है, happen, नमाज में सजदा but करता है knowing और उसी Allah सजदे is in में control. उसे सुकून मिल जाता है। अल्लाह की Tawakkul रहमत is हर not गुनाह से knowing बड़ी what है। will happen. रात की ठंडी हवा थी। कब्रिस्तान के पास से एक आदमी चुपचाप चल रहा था। हर कदम के साथ उसका दिल और भारी हो रहा था। वो एक कब्र के पास रुक गया, नाम पढ़ा, तारीख देखी और उसकी आवाज़ कांप गई। ये तो मुझसे भी छोटा था। उसे अपनी ज़िंदगी याद आई, वो नमाज़ें जो टाल दीं, वो गुनाह जिन पर कभी शर्म नहीं की। सीना जैसे जलने लगा, डर से, पछतावे से। उसने जहन्नुम का सोचा, जहाँ सिर्फ अफसोस होगा और दोबारा मौका नहीं। आंखों से आंसू गिरते हैं, वो ज़मीन पर बैठकर रो पड़ता है, ए अल्लाह, लोगों से तो माफ़ी मांग ली, लेकिन तुझसे नहीं मांग पाया। हाथ उठते हैं, आवाज़ टूट जाती है, आज माफ़ कर दे, कल कब्र मेरी हो सकती है। पैगाम, कब्रिस्तान खामोश नहीं होता, वो हर जिंदा दिल को पुकार। एक आदमी अंधेरे में अकेला खड़ा है। हवा भारी है, दिल कांप रहा है। अचानक एक आवाज़ आती है, क्या तुमने सोचा था ये दिन नहीं आएगा? सामने जहन्नम दहक रही है। उसे याद आता है टली हुई नमाजें, अधूरी तौबा। वो रोते हुए कहता है, या अल्लाह, एक मौका। आवाज़ आती है, अभी वक्त है। संदेश, देर होने से पहले अल्लाह की तरफ लौट आओ। मून। एक आदमी पूरी तरह अंधेरे में अकेला खड़ा है। हवा भारी है, घुटन भरी। दूर कहीं से एक गूंजती हुई आवाज़ आती है। एक आवाज़ धीरे से कहती है, क्या तुमने सोचा था कि ये दिन कभी नहीं आएगा? अचानक एक तेज रोशनी दिखाई देती है। ये सुकून की नहीं, बल्कि डर की रोशनी है। उसके सामने जहन्नम है, दहकती हुई, जिंदा, इंतजार करती हुई। वो आदमी अपनी जिंदगी याद करता है, वो नमाजें जो उसने टाल दी, वो तौबा जिसे उसने कल पर छोड़ दिया, वो आंसू जो उसने अल्लाह के सामने कभी नहीं बहाए। फरिश्ते खड़े हैं, मजबूत, खामोश, इंसाफ करने वाले। हर अमल दिखाया जाता है, कुछ भी छुपा नहीं, कुछ भी भुलाया नहीं गया। जहन्नम पुकारती है, जैसा कि कुरान में आया है, क्या और है? आदमी घुटनों पर गिर जाता है और रोते हुए कहता है, या अल्लाह, मुझे एक मौका दे दे, सिर्फ एक सजदा। लेकिन वक्त ख़त्म हो चुका है। ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये रहमत से भरी एक चेतावनी है, क्योंकि तुम अभी जिंदा हो। जहन्नम हकीकत बनने से पहले अल्लाह की तरफ लौट आओ। कमरे में सन्नाटा था। दिल बहुत भारी था। जिंदगी की उलझनों ने उसे थका दिया था। उसने अलमारी से धीरे धीरे कुरान शरीफ उठाया। कई दिनों बाद कांपते हाथों से उसने पहला पन्ना खोला। जैसे ही उसकी नज़र आयतों पर पड़ी, दिल को सुकून मिलने लगा। आंखों से आंसू बहने लगे। हर हर्फ ऐसा लग रहा था जैसे अल्लाह खुद उससे बात कर रहे हों। निराश मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस पल उसे समझ आ गया कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, कुरान खोलना
اللہ کی رحمت کا دروازہ کھولنا ہے۔ جب دل تھک جائے اور راستے مشکل لگیں تو یاد رکھو، قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ سکون اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ سے دوری نہیں، قرآن سے جڑاؤ ہی دل کی بے چینی کا علاج ہے۔ جو شخص قرآن کھولتا ہے وہ دراصل اللہ کی رحمت اور معافی کا دروازہ کھولتا ہے۔ ہر صبح فجر کی نماز کے بعد میں کچھ پل صرف قرآن کے لیے رکھتی ہوں۔ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے اس وقت اللہ کا کلام میرے دل سے بات کرتا ہے۔ ہاتھوں میں قرآن اور آنکھوں میں سکون، ہر آیت مجھے مضبوط بناتی ہے۔ قرآن پڑھ کر میرا ڈر کم ہو جاتا ہے اور بھروسہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جو صبح اللہ کے کلام سے شروع ہوتی ہے وہ پوری زندگی کو روشن کر دیتی ہے۔ جب اس آدمی نے آخری سانس لی، دنیا کی آوازیں دھیرے دھیرے خاموش ہو گئیں۔ لوگ روئے، دعائیں کی گئیں، اور پھر وہ اکیلا رہ گیا۔ قبر اندھیری تھی، خاموش تھی، تنگ تھی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا، اب یہ دنیا ختم ہو چکی ہے۔ نہ آگ دکھائی دی، نہ شریر کو درد ہوا، لیکن دل پر جو بوجھ تھا وہ پچھتاوے کا تھا۔ نمازوں کو ٹالنے کا پچھتاوا، گناہوں کو ہلکا سمجھنے کا پچھتاوا، اور یہ کہنے کا پچھتاوا، ابھی وقت ہے، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ پھر فرشتے آئے، غصے کے ساتھ نہیں، انصاف کے ساتھ۔ سوال ہوئے، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تو کیسی زندگی جی کر آیا؟ زبان کانپنے لگی۔ جو جواب زندگی میں یاد تھے آج ساتھ نہیں تھے۔ قبر اور تنگ ہو گئی، توڑنے کے لیے نہیں، سمجھانے کے لیے۔ اسے سمجھ آ گیا، اللہ نے اس پر ظلم نہیں کیا، اس نے خود اپنے ساتھ ظلم کیا۔ اور اس اندھیرے میں اس کی ایک ہی دعا تھی، یا اللہ مجھے ایک موقع اور دے دے، بس ایک سجدہ، بس ایک سچی توبہ۔ لیکن وقت ختم ہو چکا تھا۔ قبر یا تو جنت کا باغ بنتی ہے یا آخرت کی چیتاونی، اور یہ پیغام زندہ لوگوں کے لیے تھا۔ قبر سوال کرے اس سے پہلے دل کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ کبھی سوچا ہے جب یہ دنیا چھوڑنی پڑے گی، نہ گھر ساتھ جائے گا، نہ لوگ، نہ دولت، صرف اعمال۔ وہ سجدہ جو کسی نے نہیں دیکھا، وہ آنسو جو صرف اللہ نے دیکھے۔ قیامت کے دن جب ڈر ہر طرف ہوگا، تبھی ایک آواز آئے گی، ڈرو مت، آج تمہارے لیے کوئی غم نہیں۔ اور جنت کے دروازے کھلیں گے، جہاں نہ درد ہوگا، نہ بچھڑنا، بس ہمیشہ کا سکون، اللہ کی رحمت میں۔ نہ دولت، تبھی دو آوازیں آئیں، نہ سخت نہ نرم، بس انصاف والی۔ پہلا سوال پوچھا گیا، تیرا رب کون ہے؟ اس دل نے جواب دیا، میرا رب اللہ ہے۔ بر میں سکون اتر آیا۔ دوسرا سوال آیا، تیرا دین کیا ہے؟ لب کانپے نہیں، میرا دین اسلام ہے۔ ہوا ہلکی ہو گئی۔ تیسرا سوال پوچھا گیا، تو کس نبی کو مانتا ہے؟ آنکھیں نم ہوئیں، میرے نبی محمد ہیں۔ اور پھر بر روشنی سے بھر گئی۔ کہا گیا، سو جا سکون سے، تیرا جواب صحیح ہے۔